Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अच्छा, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमने बात की कल, बहुत इंपॉर्टेंट था, रोचक था। इसमें हमने देखा कि हमारे लिए दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पहला क्या था? सेंडर। दूसरा कौन होता है? रिसीवर। सेंडर कौन होता है? जो बात करता है, जो मैसेज देता है, ठीक है। रिसीवर कौन होता है? जो बात को सुनता है। लेकिन उसमें एक चीज़ और भी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फीडबैक। अगर हम उसे फीडबैक नहीं देते हैं तो शायद कम्युनिकेशन पूरा नहीं होता। अब कम्युनिकेशन का कहाँ रोल है, क्या रोल है, कम्युनिकेशन हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हुआ तो हो सकता है शायद और हम अपना इफेक्टिव कोई प्रोग्राम की डिलीवरी नहीं कर पाएंगे। हो सकता है उसका हाई रिस्क बिहेवियर को हम ना उसको देख पाएँ, न उसको एक हेल्दी इन्वायरमेंट दे पाएँ, और नहीं तो एक हम जहाँ तक वो वांछित है वहाँ तक हम ले पाएँ। कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? मैसेज अब तब प्रॉपर होता है जब यहाँ पे एक सेंडर है तो दूसरा रिसीवर, ठीक है। तो सेंडर कौन होता है? जो मैसेज को भेजता है, मतलब भेजता नहीं, बातचीत करता है। जो बातचीत कर का मेन पॉइंट जो होता है वो मेन होता है। और ये रिसीवर कौन होता है? जिससे बात करते हैं, जिससे बात करते हैं, हाँ, जो सुनता है, जिससे हम बात करते हैं, वो हमारे लिए होता है। लास्ट में क्या होता है? कंप्लीट तब होता है मैसेज जब हम उसका फीडबैक देते हैं। अब कम्युनिकेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम उसको देखते हैं, उसका लैंग्वेज क्या है, साइन क्या है और सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट। कल हमने बात किया था ना जी कि हमारा सिंबल कैसा होना चाहिए? मुंह टेढ़ा। हमने मोजी भेज दिया, नहीं, हमारा जो है लैंग्वेज भी अच्छा होना चाहिए। लैंग्वेज जो हो कि लैंग्वेज में होप दिखे, ऐसा नहीं कि तुम अगर जांच नहीं कराओगे तो मर जाओगे। ये हमने कोई ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग किया जिसको अच्छा ही नहीं लगता। जैसे ट्रांसजेंडर में अगर देखा जाए, जो एमएसएम में देखा जाए, आपने सी की जगह ही का प्रयोग किया तो आपका कम्युनिकेशन हो ही नहीं पाएगा। दूसरा साइन सिंबल। तीसरा कम्युनिकेशन का एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हमें हमेशा फॉलो करने की ज़रूरत है। तीसरा, हम कैसे सेंड कर रहे हैं, उसका हमारा मैसेज का प्रॉपर फीडबैक क्या होना चाहिए, ठीक है। हमारा कोल्ड चेन, किट का सप्लाई और बायोमेडिकल वेस्टेज, तीन चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। किट हमारे पास है कि जैसा हमने कैंप का प्लानिंग कर लिया, किट हमारे पास नहीं है तो हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हमारे लिए सप्लाई के लिए एडवांस में आप प्लान बना के दे दो, और बायोमेडिकल वेस्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, कवरेज है कि आईपीसी पे बात हुई और कम्युनिकेशन की जहाँ बात करते हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अपने समुदाय के साथ, हम अपने लोगों के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं। जो सरल भाषा है उस सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। जो आउटरीच प्लानिंग होता है उसके अंदर हम लोग माइक्रो प्लानिंग करते हैं, किस तरीके से लोग वहाँ पे आ रहे हैं, क्या मोबिलिटी है उस हॉट स्पॉट पे, किस तरह से लोग आते हैं जाते हैं, जो की पॉपुलेशन है उनका टाइमिंग क्या है। वो सबसे अहम है कि हम उनके टाइम को भी समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कितने बजे लोग मिलेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ये उन पे निर्भर करता है। उनको सर्विस डिलीवर तब हम कर पाएंगे जब हम उनके टाइम को पकड़ेंगे। अगर हम सुबह 6 बजे मिलते हैं हॉट स्पॉट पे तो हमारे पीयर एजुकेटर वहाँ पे 6 बजे पहुँचते हैं। तो ये डिपेंड करता है हमारे हॉट स्पॉट पे। और जो हमारे की पॉपुलेशन है, जैसे FSW का है उनका अलग है, IDUs हैं उनका अलग है, सबका अलग अलग। तो उसको सही तरीके से उतारने के लिए और सही तरीके से उस काम में परफेक्शन लाने के लिए जो अच्छा काम हो तो उसके लिए हम प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग माइक्रो लेवल पे होती है, हॉट स्पॉट लेवल पे है, इन सब लेवल पे प्लानिंग हम करते हैं। दूसरा है टू लर्न अबाउट देम देयर नीड, वही है जो उनकी ज़रूरत है। ये सबसे ज़रूरी है, सबसे अहम है कि हम जिस की पॉपुलेशन के पास गए और उसकी पॉपुलेशन को क्या ज़रूरत है, उनकी बेसिक नीड क्या है। पहले तो रेपो बिल्ड करना है, पहली दूसरी बार तो रेपो बिल्ड होगा, तो धीरे धीरे हम उनके मुद्दे पे आते हैं। मोटिवेटिंग, काउंसलिंग, हेल्थ चेकअप एंड टेस्टिंग, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उस पर आते हैं कि अब जब पहली बार मिले तो उनसे मेलजोल मीटिंग हुई, उनसे बातें हुई, उसके बाद फिर हम सर्विसेज की बात करते हैं। टू डिस्ट्रीब्यूट द कमोडिटीज़, जो अभी ये बात का स्टेज है, पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार मीटिंग्स हुए, फिर हम असेस किए कि हम ये कितने टाइप से इंजेक्ट कर रहे हैं, या इनका सेक्सुअल इंटरकोर्स है तो कितना, जो FSW हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे KP FSW है, उनको कितने बार वो
सेक्सुअल इनकाउंटर होता है तो उस हिसाब से उनको कॉन्डोम प्रोवाइड करते हैं। उस तरीके से फिर हम कोशिश करेंगे एसटीआई में की सर्विसेज चाहिए तो एसटीआई, तो वो एसेस करने के बाद उनके रिस्क बिहेवियर एसेस करेंगे, उसके बाद हम प्लान आगे की तरफ बढ़ाते हैं। देखिए, ये टू स्टार्ट वेयर द कम्युनिटीज़, पहला तो हम शुरू वहाँ से करते हैं। उसके बाद रेस्पेक्ट कम्युनिटी मेंबर्स। देखिए, ज़रूरी ये नहीं है कि हम सिर्फ किसी हॉट स्पॉट पे गए तो वहाँ पे हमारे तो की पॉपुलेशन है ही, उसके अलावा भी लोग हैं। जो स्टेक होल्डर की बात हम सुबह से कर रहे हैं, सर ने बताया, मैं भी बता रहा हूँ कि जो स्टेक होल्डर हैं उनका बड़ा अहम रोल है। सिर्फ और सिर्फ हम उनके साथ काम करते करते हम अगल बगल के लोगों के साथ भी व्यवहार बनाते हैं ताकि हम बहुत आसानी से काम कर पाएँ। तो उनको भी इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है, टीम वर्क। उसके बाद नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, जो बात करने का तरीका है, बात करने का लहजा है, बहुत सहज होगा। हाँ, तभी हम उनको सर्विस दे पाएंगे। बिकॉज जब तक हम उनमें जाएंगे नहीं, इन्वॉल्व नहीं होंगे, इंगेज नहीं करेंगे, तब तक ये नहीं हो पाएगा। उसके बाद एम्पावरमेंट है। एम्पावरमेंट मतलब ये है कि उनको एम्पावर करना है। जो जानकारी है, जो हम जानकारी लेके जा रहे हैं, जो टूल्स लेके जा रहे हैं फील्ड में, उसके बारे में पहले उनको हम एम्पावर रहें और उनको एम्पावर करें कि हेल्थ सीकिंग बिहेवियर के बारे में हमें बताना है उनको कि ये परेशानी है, अगर आप गलत तरीके से इंजेक्ट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं या विदाउट कॉन्डोम सेक्स कर रहे हैं तो इससे क्या क्या हार्म हो सकता है। तो स्वास्थ्य संबंधी चीज़ों को हम बताएंगे और धीरे धीरे जब हम बात करेंगे तो वो खुल के हमारे साथ बात करना शुरू करेंगे, अपनी परेशानियों को बताना शुरू